बिहार में पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि जमकर बुलडोजर का एक्शन हुआ, जमकर बुलडोजर चले। आप लोगों को लगता होगा कि भैया ये तो बहुत बड़ी कार्रवाई हो गई, लेकिन थोड़ा ठहर जाइए। ये कार्रवाई अभी केवल एक ट्रेलर था और इस कार्रवाई के आगे की पूरी फिल्म बाकी है, जो आपको अब देखने को मिलेगा अगले महीने से। क्योंकि विजय सिन्हा ने ऐलान कर दिया है कि अभी तो सघन अभियान चलाना बाकी है, अभी तो कागजी कार्रवाई हो रही है। जो फौरी तौर पर जो छोटी मोटी कार्रवाई करनी थी वो पूरे बिहार में की गई है, लेकिन असली कार्रवाई तो अभी बाकी है और इसके लिए बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए और पूरे बिहार में फिर से बुलडोजर की आहट सुनाई देने लगेगी, गड़गड़ाहट सुनाई देने लगेगी। तो कैसे कैसे ये अभियान चलाया जाएगा और क्या ऐलान किया है विजय सिन्हा ने, जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो विजय सिन्हा का ये ऐलान करना कि अभी तो अतिक्रमण के खिलाफ सघन अभियान चलाया जाना बाकी है। अभी तक तो जो भी अभियान चलाया गया था वो तो छोटे मोटे अभियान थे, छोटे मोटे अतिक्रमणकारियों को पकड़ा गया था। और जिस तरीके से विजय सिन्हा ने यह कहा है कि भू माफिया के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की बात की थी वो कोई हवा में बात नहीं की गई थी, बल्कि इस पर अभी भी मैं अडिग हूं। जब तक मैं राजस्व और भूमि सुधार मंत्रालय को संभाल रहा हूं तब तक ये जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी और अभी बड़ी कार्रवाई होना बाकी है। एक दिन पहले ही विधानसभा में जेडीयू के विधायक राहुल कुमार ने यह सवाल उठाया था कि अतिक्रमण को लेकर के सरकार कितनी संजीदा है, और साथ ही यह भी आरोप लगाया था कि मैं आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हूं और जो कार्रवाई हो रही है वो काफी नहीं है और यहां तक कि भाई आपके अपने लोग ही आपकी पैर खींच रहे हैं। यह आरोप लगाया था जेडीयू के विधायक ने। इस पर जवाब भी दिया विजय सिन्हा ने कि यह सही है कि सीओ हड़ताल कर रहे हैं, राजस्व के कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन मेरा पैर वो खींच नहीं पाएंगे क्योंकि ये अंगद का पैर है, इसे वो खींच नहीं पाएंगे, उसे डिगा नहीं पाएंगे और मैं हर हाल में जो कार्रवाई कर रहा हूं उसमें किसी तरह की कोई रियायत नहीं बरतूंगा। क्योंकि ये ऐलान अपने आप में ये दिखा रहा है कि अगर भूमाफिया ये सोच कर बैठे हैं कि अब नरमी बरती जाएगी, सरकार नई नई आई थी तो थोड़ी सी गर्माहट दिखी थी, लेकिन अब सारी चीजें स्टेबलाइज हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अब जो अभियान चलेगा वो तमाम साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर, अभी तक जो चल रहा था वो फौरी, जहां पर दिख रहा था कि अतिक्रमण है, सीधे सीधे जो अतिक्रमण दिख रहा था उसको हटाया जा रहा था और अगर उन्होंने दोबारा अतिक्रमण कर लिया तो इस बार बड़ा ही कड़ी कार्रवाई होगी, बुलडोजर से हटाया जाएगा, जुर्माना भी लगेगा, हर तरह की कार्रवाई होगी। साथ ही अब उन अतिक्रमण को भी पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर में ढूंढ निकाला गया और अगले 1 महीने के अंदर वो पूरी कागजी कार्रवाई हो जाएगी। जो अतिक्रमण सामने से दिख नहीं रहे, जो दशकों से हैं, लेकिन वहां पर फौरी तौर पर वो नजर नहीं आते हैं कि वो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हुआ पड़ा है, चाहे वो तालाब हो, सरकारी ज़मीन हो, स्कूल की ज़मीन हो, सामुदायिक केंद्र की ज़मीन हो, या जो भी इस तरह की ज़मीन है जो सरकारी दस्तावेजों में है, दशकों से लोगों को भी नहीं पता है कि ये सरकारी ज़मीन है और जो अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं वो उस पर अपना मालिकाना हक जता रहे हैं। तो ऐसे तमाम अतिक्रमण के दस्तावेज निकाल लिए गए हैं और उसकी समीक्षा की जा रही है और अगले लगभग 1 महीने तक उसकी समीक्षा की जाएगी और उसके बाद सारी लिस्ट तैयार की जाएगी। हर जिले में उस लिस्ट को भेजा जाएगा और सीओ को, जो कि उस संबंधित क्षेत्र के सीओ होंगे, उनको साफ साफ निर्देश दिया जा रहा है कि उस लिस्ट के हिसाब से आप अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई शुरू कीजिए, चाहे उसके पीछे कितना बड़ा भी भूमाफिया क्यों ना हो, सबके दरवाजे तक बुलडोजर पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि विजय सिन्हा ने अब साफ साफ कह दिया है कि इन सारी जो सारे कार्य होंगे उसमें अगर लापरवाही बरती गई या काम करने से पीछे हटे सीओ या राजस्व विभाग के कोई कर्मचारी या भूमि सुधार विभाग के कर्मचारी इस पूरे मामले से पीछे हटे या डरे या फिर उनकी मिलीभगत कहीं पाई गई तो उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई की जाएगी, वही आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे जो भूमाफिया या अतिक्रमणकारियों के खिलाफ दर्ज होंगे।
तो विजय सिन्हा का यह ऐलान अपने आप में यह साबित कर रहा है कि आने वाले दिनों में जो कार्रवाई होगी, जो पूरे बिहार में कार्रवाई चलाने की बात की जा रही है, उसमें जो पिछले दिनों दिखा था जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी, उससे अलग एक्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि पिछले दिनों जो कार्रवाई हुई थी उसमें तमाम आरोप लगाए गए थे कि सरकार केवल गरीबों को, जो छोटे मोटे अतिक्रमणकारी हैं, उनको ही बेघर कर रही है, उन पर ही कार्रवाई कर रही है। जो बड़े भूमाफिया हैं, जो दशकों से बड़े सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हैं और जो दूसरे लोगों को भी अवैध कब्जा करवा रहे हैं, ज़मीन बेच रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। तो इसी का जवाब देने की ठान ली है विजय सिन्हा ने और ये कहा है कि हर चीज़ चरणबद्ध तरीके से होगी। कहीं भी कोई अवैधानिक तरीके से किसी तरीके से बुलडोजर नहीं चलेगा, बल्कि सारे दस्तावेज जुटा लिए जाएंगे, संबंधित पक्ष को नोटिस दे दिया जाएगा, समय दे दिया जाएगा कि आप अपने अतिक्रमण को हटा लें, नहीं तो मार्च से, मतलब लगभग 1 महीने, मार्च के आखिर से या फिर मार्च महीने के बाद से वो बुलडोजर का दस्ता फिर से अपनी एक्शन में दिखेगा, कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। और इस बार किसी भी तरीके से अगर उस कार्रवाई का विरोध किया गया तो अग्रिम में ही विजय सिन्हा ने गृह मंत्रालय से भी बातचीत की है, उनके साथ समन्वय किया है कि हर कार्रवाई के समय में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे ताकि इस कार्रवाई का कोई विरोध ना हो और ऑन द स्पॉट जो हर्जाना है वो भी लगाया जाए, जो जुर्माना है वो भी लगाया जाए और जो पूरे मामले का विरोध करते हुए नजर आएंगे उस पर सरकारी कार्य में बाधा डालने जैसे मामले भी दर्ज होंगे। यानी कि कुल मिलाकर के पूरे वैधानिक तरीके से और सख्ती के साथ में अब ये पूरी कार्रवाई पूरे बिहार में होने वाली है और इसका ऐलान अब विजय सिन्हा ने कर दिया है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।